नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही खास और शक्तिशाली अनुष्ठान की, रविवार को की जाने वाली हनुमान पूजा। चलिए, इसकी विधि और इसके महत्व को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, हम सबकी जिंदगी में वो दौर आते हैं जब हमें लगता है कि काश थोड़ी और हिम्मत होती, थोड़ा और आत्मविश्वास होता। तो ये पूजा सीधे सीधे हमारी उसी अंदरूनी शक्ति की तलाश से जुड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि हनुमान जी की पूजा के लिए रविवार का दिन ही इतना खास क्यों है? ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं में इस दिन को इस पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है और इसके पीछे कई वजह हैं। तो इस पूजा से होता क्या है? इसके फायदे बहुत गहरे हैं। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ये कुंडली में कमजोर सूर्य को बल देता है और व्यक्तिगत स्तर पर यह आत्मविश्वास बढ़ाता है, मन में साहस और निडरता लाता है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाओं से लड़ने की हिम्मत मिलती है। अच्छा, किसी भी अनुष्ठान को अगर पूरी श्रद्धा से करना है तो सही तैयारी बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस पूजा को शुरू करने से पहले हमें किन चीजों को तैयार रखना होगा। पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो है हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर, कुछ ताजे लाल फूल, सिंदूर, घी का दिया और अगरबत्ती और भोग। हर चीज का अपना एक खास महत्व होता है और इन्हें पहले से तैयार रखने से पूजा बिना किसी रुकावट के पूरी होती है। सिर्फ सामग्री ही नहीं, बल्कि सही समय और पहनावा भी बहुत मायने रखता है। सूर्योदय का वक्त पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है और इस दौरान साफ सुथरे लाल या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये रंग ऊर्जा और पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। तो चलिए, तैयारी पूरी हो गई। अब आते हैं पूजा के सबसे अहम हिस्से पर, मतलब पूजा की मुख्य विधि। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है, बस मन में पूरी भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा का पहला कदम है शुद्धिकरण। थोड़ा सा गंगा जल लेकर खुद पर और पूजा की जगह पर छिड़कते हैं। इसके बाद आता है संकल्प, जिसमें हाथ में जल लेकर मन ही मन अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखते हैं। फिर घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर एक दिव्य माहौल बनाया जाता है। इसके बाद हनुमान जी को चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर लगाया जाता है, जो उन्हें बेहद प्रिय है। फिर उन्हें लाल फूल और तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। इनका पूजा में विशेष स्थान है। और अंत में गुड़ चने या लड्डू का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद आता है मंत्रों का पाठ, जो इस अनुष्ठान का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है। आपको पता है, हर पाठ का एक अलग मतलब और एक अलग उद्देश्य होता है। इसको ऐसे समझिए, अगर जीवन में सब कुछ ठीक चले, बस आशीर्वाद चाहिए, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर कोई बाधा या शत्रु परेशान कर रहा है तो बजरंग बाण का पाठ करें। और अगर कोई बहुत गहरा संकट है जिससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो हनुमान अष्टक का पाठ किया जाता है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से पाठ चुन सकते हैं। और इस पूजा को संपूर्ण करती है आरती। कपूर जलाकर, भजन गाकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करने का ये सबसे सुंदर तरीका है। पूजा विधि तो हो गई, पर कुछ और भी बातें हैं, कुछ खास नियम जो इस पूजा के प्रभाव को और भी गहरा कर देते हैं और असरदार बना देते हैं। ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, 108। माना जाता है कि पूजा के बाद राम नाम का 108 बार जाप करने से हनुमान जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भगवान राम के परम भक्त हैं और अपने प्रभु का नाम सुनकर वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। इस साधना को और असरदार बनाने के लिए 3 और बातें हैं। पहली, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन, यानी मन, वचन और कर्म तीनों से संयम। दूसरी, जैसा हमने बात की, श्री राम नाम का 108 बार जाप। और तीसरी, सेवा भाव से किया गया दान, खासकर बंदरों को गुड़ और चना खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो अंत में ये पूजा हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक रस्म या प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये तो आस्था और अनुशासन का संगम है। और सोचने वाली बात यह है कि जब ये दोनों चीजें किसी के जीवन में एक साथ आ जाती हैं, तो वो उस जीवन की यात्रा को कितना बदल सकती हैं, है ना?